देखिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। क्या बोला, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाती हुई एक ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पे एक सिग्नल पोस्ट हो गया है ना, आपको सिग्नल पोस्ट या आदमी हो गया, सबकी लंबाई को नहीं लिया जाता। अब क्या दिया हुआ कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से, यानी आपके पास चाल दिया हुआ, चाल कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती हुई एक सिग्नल है ना, सिग्नल पोस्ट को 6 सेकंड में, समय आपको दिया हुआ कितना, समय दिया 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई आपको नहीं दिया हुआ वाट। तो आप जानते हैं कि दोनों मात्रक सेम होना चाहिए। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, यहाँ पे आपका सेकेंड दे दिया, तो किलोमीटर इसको तोड़ लेते हैं, छोटा मात्रा में लेके चल जाते हैं। तो 72 ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमको लाना है मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक होता है, छोटा मात्रक में लाना है तो छोटा से गुना कर देंगे, यानी 5/18 से गुना कर देंगे मीटर प्रति सेकंड। 18 × 72, 4 × 5 = 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लंबाई पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा लंबाई यानी दूरी। तो अगर यहाँ से हम दूरी निकालते, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल गुने समय, सिर्फ एक फॉर्मूला पे टोटल बन जाता है। तो लंबाई बराबर आपको हो जाएगा कितना, तो चाल गुने समय। आपका चाल कितना दिया हुआ, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड, और समय आपका दिया हुआ 6 सेकेंड। देखिए सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, और 20 का 20 से 120 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए ये आपको ये हो गया थोड़ा सा मेथडिक तरीका। अगर हम डेट बनाना चाहते हैं तो आप जान रहे हैं कि दिया हुआ किलो चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, पूछ रहा था कि लंबाई, तो अब डेट लिख सकते हैं लंबाई बराबर क्या, लंबाई बराबर क्या होता है, तो लंबाई बराबर आपको हो जाएगा चाल गुने समय, चाल गुने समय। चाल आपको दिया हुआ था कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया कितना 6 सेकेंड। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सेकेंड में मात्रक दिया और यहाँ चाल दिया किलोमीटर में, तो सेम मात्रक नहीं हुआ, इसको चेंज कर लेते हैं। 72 किलोमीटर को मीटर में लाएंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, और समय दिया होता 6, काटेंगे 18 × 72, गुना कर दिए 4 × 20, 20 का 20 से 120 मीटर। ये आपको थोड़ा सा बेसिकली तरीका हो गया समझने के लिए। शॉर्ट में आप बना सकते हैं, फॉर्मूला भी ना भी लिख सकते हैं तो भी आ जाएगा। अगला टाइप की ओर चलते हैं। देखिए आगे हम अगला टाइप में, इसमें समझिएगा, यदि कोई ट्रेन कोई सुरंग या प्लेटफॉर्म को पार करती है, कोई ट्रेन जो है, देखिए डायग्राम से समझते हैं, बहुत आसान तरीका समझ में आएगा। ठीक, ये आपका ट्रेन हो गया, ठीक है, जो जा रहा है। क्या बोल रहा है, एक ट्रेन जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक ट्रेन को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं क्या है, प्लेटफॉर्म है। एक ट्रेन है, ये पार करता है 250 मीटर लंबे, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगाता है, तो ट्रेन की लंबाई याद की। तो आप जान चुके हैं कि कोई ट्रेन जो है कोई सुरंग को या प्लेटफॉर्म को पार करती थी, उसकी लंबाई क्या होती है, आपस में जुड़ जाता है। तो ध्यान देते हैं, यहाँ पे हमको चाल दिया हुआ, चाल आपका गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर एक ट्रेन को, तो लंबाई आपका दिया हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेन की लंबाई हमको पता नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई x मान लेते हैं। देखिए ट्रेन की लंबाई कितना मान लेते हैं, x। ये पार कर रहा है किसको, तो सुरंग को पार कर रहा है, सॉरी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो इसकी लंबाई x हो गया, और इसका प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 दिया, यानी टोटल लंबाई हमको कितना आ गया, तो x + 250 मीटर। कितना समय लगता है, तो समय दिया आपके पास 30 सेकेंड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ मीटर में, दिया सेकेंड में, लेकिन ये आपको चाल दिया किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, ये सब छोटा मात्रक दिया हुआ, ये दिया हुआ बड़ा मात्रक, तो इसको भी छोटा में ला लेंगे। तो 54 किलोमीटर बड़ा मात्रक, इसको छोटा में लाना था, 54 छोटा से छोटा में गुना करेंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। 18 54, 5 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड। आपको निकालना है क्या चीज, तो आपको निकालना है ट्रेन की लंबाई ना, ग्रेट इसी से फॉर्मूला बैठा नहीं चलेगा। समय बराबर क्या होता है, सिर्फ एक फॉर्मूला से टोटल बन जाता है। समय बराबर आपका आ जाएगा दूरी बटा 4। आपका समय दिया हुआ कितना दिया हुआ, 30 सेकेंड। दूरी, तो कुल लंबाई दूरी कितना दिया हुआ, x + 250। आपकी चाल कितना आ गया, तो 15। 30 से आप गुना कर दीजिए, कितना आएगा, तो देखिए x + 250, ये से इधर गुना होगा तो 15 × 45, यानी 450
50। x निकालेंगे तो 450, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 250। x घटा दिए, 0 के 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2। यानी ट्रेन की लंबाई ना हम x माने थे, ट्रेन की लंबाई ना, तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे कितना है 200 मीटर। बहुत ही आसान तरीके से। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए इसको डायग्राम से समझते, मतलब फिगर समझते, बहुत आसान तरीके से समझेगा। ये आपका ट्रेन हो गया, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, इसकी लंबाई आपको दिया हुआ 500 मीटर, पार कर रही है। 25 मीटर लंबे पुल को क्या करता है ये, तो पुल को ये पार करता है। मान लीजिए ये पुल दिया हुआ कितना है, तो 25 मीटर। 25 मीटर पुल को पार करने में 30 सेकेंड लगाता है। तो आपको क्या बताएं कि जब कोई ट्रेन जो होता है कोई सुरंग या कोई पुल को या कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी लंबाई आपस में जुड़ जाता है। यानी आपको कुल लंबाई या कुल दूरी बोलिए कितना हो जाएगा, तो 500 मीटर ट्रेन है और आपका पुल कितना दिया हुआ 25, यानी टोटल आपका आ जाएगा 525 मीटर दूर हो जाएगा। समय आपको दिया हुआ, समय आपका 30 सेकेंड। आप तो रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति, यहाँ देखिए किस मीटर में दिया हुआ, इस सेकेंड में दिया हुआ, तो दोनों को चेंज करने से अच्छा कि लास्ट में बदल दिया जाएगा। पहले सिंपली मात्रा हम निकाल लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है, गति यानी चाल पूछ रहा है। चाल बराबर वाट, यानी चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर हो जाता है आपको, चाल बराबर तो आपको दूरी का दूरी समय नीचे चला गया, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। सिर्फ एक फॉर्मूला पे टोटल, तो दूरी आपको दिया हुआ, टोटल दूरी कितना हो गया 525, समय कितना दिया हुआ 30। ये आपको मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि मीटर हो गया सेकेंड में आ गया। आप जानते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने कितने से गुना करते हैं, तो छोटा मात्रक दिया बड़ा मात्रक गुना, तो बड़ा से गुना करेंगे यानी 18/5 से गुना कर देंगे। काट दीजिए, आपको काट 6 18, 6 5 30, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 25, एक कटेगा 5 से, 5 10, 5 एकम 5, 21 दिया 63, आपको क्या आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक सुरंग को, और फिर सुरंग यहाँ पे आ गया, तो ध्यान दें, फिर डायग्राम से समझ सकते हैं आप। एक ट्रेन बना दिए, इसकी लंबाई दिया हुआ 700 मीटर, ये आपका है एक सुरंग, कितना सुरंग की लंबाई दिया हुआ 500 मीटर, तो इसकी लंबाई इतना और इसकी लंबाई इतना। आप जानते हैं कि ट्रेन किसी सुरंग या लंबाई या प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो लंबाई जुड़ जाता है, तो कुल लंबाई इसके जोड़ लेते हैं। लंबे एक सुरंग को पार करने को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर लिया, यहाँ पे समय पूछ रहा है। तो हम देख लेते हैं दूरी। मेरा ट्रेन की लंबाई था 700 मीटर और एक सुरंग को 500 मीटर सुरंग को पार कर रहा है, तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग आपस में जुड़ जाएंगे, यानी टोटल लगभग कितना आ जाएगा दूरी, तो 700 और प्लस 500, 7 5 12, यानी 1200 मीटर आपकी कुल लंबाई आ गया टोटल। आपका चाल देखिए, चाल दिया हुआ, चाल आ गया आपका क्या 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देख रहे हैं कि मीटर में दिया हुआ आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको भी सिंपल मात्रा में लेके चलाते हैं छोटा में, तो 72 बड़ा मात्रक दिया हुआ किलोमीटर प्रति, छोटा में लाना है तो बड़ा मात्रक से छोटा में लाने के लिए छोटा से गुना करिए, 5/18 से गुना करेंगे मीटर प्रति सेकेंड। काट दीजिए 18 4 72, 4 5 20 मीटर प्रति सेकेंड। आपका पूछ रहे कितने समय में पार कर देगी, समय बराबर वाट, यानी समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये तो एक फॉर्मूला पे टोटल बन रहा है दूरी बटा चाल। आपका दूरी टोटल कितना आ गया, तो दूरी आ गया आपको 1200 और चाल कितना आ गया आपका 20। काट दीजिए, 10 से 10 6 दूना 12। समय देखिए यहाँ पे ऊपर मिनट था, सॉरी मीटर था और नीचे में है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकेंड ऊपर चल जाएगा, यानी 60 सेकेंड आ जाएगा। देखिए अगर आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो हम इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये बेसिकली तरीका होगी कि आसानी से टोटल समझ में आ जाए। आपको रेट दिया हुआ 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर लेगी, तो रेट हम निकाल सकते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो देखिए दूरी बटा चाल, तो दूरी यहाँ 700 मीटर लंबी ट्रेन था और 500 मीटर लंबे सुरंग को पार करता, तो दूरी जुड़ जाएगा, तो दूरी आपको 7 5 कितना आएगा 1200 मीटर। फिर दिया हुआ चाल, चाल आपको कितना दिया 72
किलोमीटर है ना, बड़ा मतलब छोटा में लाएंगे तो छोटा सा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। 18 चौ 72 काट देंगे, 4 तिहाई 12 3 से काट देंगे, 6 12 60, यानी कितना आएगा तो 60, और मीटर से मीटर का सेकेंड ऊपर चलेगा 60 सेकेंड। नहीं आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। देखिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के अनुसार। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को, देखिए फिर यहाँ पे एक पुल आ गया, फिर इसकी लंबाई क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा। अगर नहीं समझ में तो डायग्राम बना लिया कीजिए, बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। 600 मीटर आपका दिया हुआ क्या, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को, देखिए पुल बना दिए, ठीक है। एक पुल को, तो पुल की लंबाई हमको पता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पुल की लंबाई जब ट्रेन को, सुरंग को, प्लेटफॉर्म को या नदी को पार करती है ना तो उसकी लंबाई जुड़ जाता है। तो इसकी लंबाई तो हमको दिया हुआ नहीं है, यहाँ से यहाँ दे दिया 600 और हम 600 ये दे दिया आपके पास, और इसका दिया हुआ नहीं है तो यहाँ से लंबाई इसका क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो आपकी लंबाई जो हो जाएगा, लंबाई यानी जो दूरी, दूरी को ही लंबाई बोलते हैं। आपका टोटल कितना हो गया, तो 600 आपकी ट्रेन का हो गया और पुल का हो गया आपका कितना, x मीटर। चाल दिया हुआ पुल को 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो चाल आपको दिया हुआ कितना, 81 किलोमीटर प्रति घंटा पार करने में पार कर जाती है। तो उस पुल की लंबाई क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, समय भी दिया होगा, समय दिया हुआ 36 सेकेंड। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ आपके पास लंबाई मीटर में दिया हुआ, समय सेकेंड में दिया हुआ, लेकिन चाल आपको क्या दिया हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा। तो कंफर्म की तीनों को जब तक एक रूप में नहीं लाएगा तब तक बनेगा नहीं। इसको बनाने के लिए आप चाहते अभी चेंज कर दीजिए या तो एक ही बार फॉर्मूला में चेंज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से एक बन जाएगा। देखिए चाहे तो हम चेंज कर देते या लास्ट में हम चेंज कर देते हैं। अगर इसी से हम फॉर्मूला बैठाते हैं, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा, लिख ही देते हैं, लीजिए दूरी बटा चाल। दूरी आपको टोटल कितना आ गया, 600 प्लस x और बटा चाल, चाल आपका कितना आ गया 81 मीटर पर 81 किलोमीटर है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। नजर आ रहा, देख लीजिए यहाँ पे बना दे रहे हैं। समय जो है आपका दिया हुआ समय 36, ये आपका 600 प्लस x 81, जो आपको चाल है 81 किलोमीटर, यहाँ पे आ गया आपको किलोमीटर। तो किलोमीटर को आप देखिए बड़ा मात्रक हुआ, छोटा मात्रक हुआ, तो छोटा से गुना कर देंगे, 5/18 ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड, और ये दिया हुआ था मीटर में, ये दिया हुआ सेकेंड में। देखिए काटेंगे, आपको कट रहा 9 दूना 18, 9 9 81, 36 का 36, मेन लाइन का डबल नीचे ऊपर चला जाता है, तो 600 प्लस x गुने 2 हो जाएगा, और नीचे 9 5 45, क्वेश्चन तो एक है। देखिए ये है इधर से इधर गुना होगा, इधर से इधर गुना होगा, है ना, अपोजिट बराबर में तीसरे गुना होता है, यहाँ से हल करना सिर्फ। तो आपको आ जाएगा 36 का 36 से गुना कीजिए, 6 गुना ये काट देंगे, 18 गुना 36, ये आपको हो जाएगा 600 प्लस x आ जाएगा 45 गुने 18, 600 प्लस x। आप चाहे इसको गुना कर लीजिए, 18 गुना 45 कितना आ जाएगा, 45 गुना 18 कर लेते हैं, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 चौका 32, 32 से 4 36 गुना 5 का 5 4 का 4 0, 6 5 11, 4 3 7 1 8, यानी कितना आ गया 810। x निकालते हैं तो ये 810, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में 600, घटा दीजिए 0 का 0 1 में, यानी 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रह जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा आपके पास, तो 210 मीटर। आप किसको मानते पुल मानते, तो पुल की लंबाई आपको कितना आ गया 210 मीटर, आपको यही था।